वेलकम बैक। आज का टॉपिक है घोर उपहति। कल हमने सॉरी पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? उपहति सिंपल है ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? घोर उपहति। ओके। तो क्या है घोर उपहति? 115 में दिया हुआ है बीएनएस में, और 320 में दिया था आईपीसी में। हर आईपीसी से आपको मैच करना था, ठीक है। जो आईपीसी में इसमें सब सेक्शन जोड़े गए थे, जैसे कि हाँ, तेजाब वाला है, उसको अब डायरेक्टली ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को, सॉरी 115 में नहीं, 116 में होगा। कहाँ गया 116? 116 में घोर उपहति है, पहले 320 में था, ठीक। उपहति की केवल निम्नलिखित किस्में घोर कहलाती हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो 114 में उपहति दी है, अगर वो 116 की जो टाइप्स दिए हैं, कितने टाइप्स दिए हैं? 8 टाइप्स दिए हैं, इसमें से किसी प्रकार से हो गया तो वो उपहति कैसी हो जाएगी? घोर हो जाएगी, ग्रीवियस हो जाएगी, ठीक है। क्या है ये 8 टाइप्स, ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, ये देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है पुंसत्व हरण। अगर किसी का पुंसत्व हरण कर लिया जाए तो वो क्या होगा? घोर उपहति में होगा, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है? दोनों में से किसी भी नेत्र या दृष्टि से स्थायी स्थायी विच्छेद कर दिया जाए। जैसे कि आंख है, तो चाहे दोनों आंख और चाहे दोनों में से किसी एक आंख का क्या कर दिया जाए? परमानेंट क्षति कर दी जाए। क्षति मतलब उसकी नजर चली जाए, ठीक है। तीसरा, दोनों या दोनों में से किसी कान का, ईयर का, ठीक है, क्या कर दिया जाए? परमानेंट क्षति कर दी जाए। दोनों क्या होंगी? परमानेंट। ये तीसरा प्रकार था। फोर्थ क्या कह रहा है? किसी अंग का, शरीर के किसी अंग का क्या कर दिया जाए? विच्छेद कर दिया जाए। किसी अंग या किसी जोड़ का क्या कर दिया जाए? विच्छेद कर दिया जाए, ठीक है। विच्छेद कर दिया जाए। पांचवा क्या बोल रहा है? किसी अंग या जोड़ का स्थाई हाथ से कर दिया जाए। तो देखो इसमें अंतर क्या है दोनों में? ये मेडिकल से ठीक हो जाएगा, ये मेडिकल से ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। परमानेंट हो रहा है, ये ई में था। अब 5 हो गया। छठवां क्या बोल रहा है? छठवां बोल रहा है सिर का या चेहरे का परमानेंट क्या हो? विद्रुपीकरण हो जाए, मतलब खराब कर दे, उसको इतना गंदा कर दे कि वो दवा से भी ठीक ना हो सकता है, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़े फिर भी ठीक हो कि ना हो पता नहीं, विद्रुपीकरण हो जाए, ठीक है। सातवां कह रहा है किसी अस्थि का, शरीर के किसी अस्थि का या दांत को क्या कर दे? तोड़ दे, भंग या विसंधान कर दे, ठीक है। भंग कर दे, दांत तोड़ दे, ठीक है। और आठवां क्या कह रहा है? किसी को ऐसी क्षति दें जिससे वो कम से कम 15 दिन, कम से कम 15 दिन बेड पे रहे और अपना नेचुरल काम रोजगार ना कर पाए। दैनिक क्रिया या जो भी काम है उसका नेचुरल काम 15 दिन तक ना कर पाए। अब आईपीसी में ये 20 दिन था, क्यों? क्योंकि आईपीसी बनी थी 1862 में, और 1862 के मुकाबले अभी मेडिकल बहुत अच्छा हो गया है। जो व्यक्ति तब अपने चोट लगने पर 2-2 महीना बिस्तर पे रह सकता था, नहीं उठ सकता था, अब वो 2 दिन में खड़ा हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन होने के बाद इंसान 3 दिन में क्या हो जा रहा है? डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो 15 दिन फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, 15 दिन एक क्या है? युक्त युक्त समय है, इसलिए 20 दिन से 15 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर साधारण उपहति इस 8 प्रकार की हो जाती है, जो जो 114 की उपहति जो दी है वो 116 में दिए इस 8 प्रकार की हो जाएगी, तो वो उपहति की जगह क्या हो जाएगी? घोर उपहति हो जाएगी ना। घोर उपहति क्या होता है? देखो, घोर उपाधि होने से क्या होता है? आपका जो दंड होता है ना वो बढ़ जाता है, दंड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो
हमने 115 में देखा था स्वेच्छा उपहति परिभाषा दी थी। स्वेच्छा उपहति क्या थी? विथ इंटेंशन कोई काम क्या कर रहा था? किसी को उपहति कर रहा था, सिंपल हर्ट कर रहा था, ठीक है। 115 में था। नाउ 117 क्या कह रहा है? जो कोई स्वेच्छा उपहति 115 कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह करता है उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव है, घोर उपहति है। और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति हो तो स्वेच्छा घोर उपहति करता है, या कहा जाएगा। तो 115 में जो आप स्वेच्छा उपहति देखे थे, अगर आप पिछली वाली क्लास देखोगे, जिसमें विथ इंटेंशन वो क्या कर रहा है? विथ इंटेंशन या विथ नॉलेज किसी को क्या कर रहा है? क्षति पहुंचा रहा है, तो वो स्वेच्छा उपहति कहलाती है। नाउ अगर वो जो यही सेम काम, सेम इंटेंशन, सेम काम से करता है, बट उपहति कैसी हो जाती है? घोर उपहति। 116 में दिए हुए 8 प्रकार में इसे आ जाती है, ठीक है। तब 117 कहता है तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वेच्छा घोर उपहति कर रहा है, स्वेच्छा घोर उपहति कर रहा है, और वह कार्य क्या है? स्वेच्छा घोर उपहति है, ठीक है। ये हो गया, उपहति है। नाउ पनिशमेंट देखते हैं, ठीक है। देखो 117 में एक एक्सप्लेनेशन दिया, इसको जरा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोरोपति करता है या नहीं कहा जाता है, सिवाय जबकि वह घोरोपति कारित करता है और घोरोपति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपाधि कारित होना संभाव जानता हो। किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए संभाव जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोरोपाधि कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोरोपाधि करता है, तो वह स्वेच्छा घोरोपाधि करता है, या कहा जाएगा। तो ये बोल रहा है कि पहले तो स्वेच्छा घोरोपाधि होगी अगर वो विथ इंटेंशन करे, ठीक है, विथ इंटेंशन आर नॉलेज या बहुत, ठीक है। ये तो हमने देखा। सेकेंड थिंग क्या कह रहा है कि अगर वो एक प्रकार की घोरपति कर रहा था विथ इंटेंशन, क्या कर रहा था? मान लो किसी की एक आंख फोड़ने जा रहा था, एक आंख का, एक आंख को क्या करने फोड़ने जा रहा था घोरपति, मैं इसका एक हाथ काट डालूंगा या मैं इसकी एक आंख फोड़ दूंगा, ठीक है। अब मान लो इसने एक आंख फोड़ने गया था और उसने क्या किया? एक कान, एक कान का क्या कर दिया? श्रवण शक्ति का नाश कर दिया, सुनने की शक्ति खराब कर दी, है ना। या उसका एक हाथ काटने गया था और उसने क्या कर दिया? हाथ काटने की जगह उसने क्या कर दिया? उसके चेहरे का विद्रूपीकरण कर दिया गलती से, ठीक है। करने वो ये गया था, तो वो करने तो वही गया था ना, उसका इंटेंशन क्या था? मेंसरिया क्या था? अच्छा तो था नहीं। किसी की एक आंख फोड़ने जाओगे तो वो भी तो क्या घोरपति का एक प्रकार है। तो अगर आप एक प्रकार का करने गए हो गलती से दूसरे प्रकार का कर दे रहे हो, तब भी आप क्या कर रहे हो? घोरपति कर रहे हो। ये 117 का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। ओके, ना एग्जाम्पल देखते हैं। 117 का एग्जाम्पल क्या क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है ए यह आशय रखते हुए या संभाव जानते हुए कि या के चेहरे के स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा। तो यहाँ पे एक ए व्यक्ति है जिसका या तो इंटेंशन है या तो नॉलेज है, किस चीज का? बी के चेहरे का परमानेंट क्या करना है? उसको विद्रूपीकरण करना है, ठीक है। इस आशय से देगा या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु या को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा होती है। का ने स्वेच्छा घोरपति कारित किए, ठीक है। बी के ऊपर प्रहार करेगा, इसका चेहरा खराब कर दे परमानेंट। बी का चेहरा बच गया, बट उसको ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट लगी कि वो 15 दिन तक बेड में था और उसको अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। देखो, या तो 15 दिन में रहे, अत्यधिक पीड़ा हो, और या तो प्लस, ठीक है, वो क्या ना कर पाए? अपना नेचुरल रूप से काम ना कर पाए, अपना दैनिक कार्य ना कर पाए, ठीक है, 15 दिन तक। तो क्या होगा? उसने घोरपति की है। बाकी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, दंड दिया हुआ है। दंड क्या दिया हुआ है? जो स्वेच्छा घोरपति कारित करेगा वो क्या होगा? दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है जो 7 ईयर तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, प्लस फाइन, ठीक है। पनिशमेंट है ये। और तीसरा क्या है? इसको सही से देखते हैं, एक मिनट। ओके, पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट देखते हैं। तो सबसे पहला है
170 में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो कहीं दूर नहीं जाना है। 170 जो कि ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात कर रहा है, इसमें 2 दिया है कि जो कोई 122 टू के उबंधित मामलों के सिवाय, तो 122 में कुछ अपवादित परिस्थितियों में दिया गया है, ठीक है, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। क्या दिया है कि 122 की परिस्थिति के अलावा स्वेच्छा घोरपति कारित करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्वेच्छा घोरपति कारित कर रहा है, उसे कितना दंड मिलेगा, तो मैक्सिमम 7 ईयर, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 7 ईयर तक का दंड मिलेगा प्लस फाइन। ओके, नाउ तीसरा 117 का थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है जो कोई धारा 1 के अधीन रहते हुए ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपाधि कारित करता है जो उस व्यक्ति के स्थायी दिव्यांगता कारित करती है या लगातार विकृत चिकित्सा दशा में डाल देता है, वह ऐसे अवधि के कठिन कारावास से दंड नहीं होगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की होगी, जिससे उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन से इस अवधि तक का कारावास अभिप्रेत है। आप किसी को क्या कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, आप विथ आशय कर रहे हो, ठीक है, स्वेच्छा से कर रहे हो, और ऐसा ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो उस व्यक्ति को कि वो परमानेंट दिव्यांग हो जाए, क्या हो जाए, जिसके लिए पहले विकलांग शब्द यूज होता था, ठीक है, अभी दिव्यांग होता है। ओके, परमानेंट दिव्यांग हो जाए या विकृत पागल हो जाए, ठीक है, विकृत शील हो जाए, परमानेंट पागल हो जाए, तो आप पूरा जीवन प्रभावित कर दे रहे हो। फिर आपको कैसा दंड मिलेगा, तब आपको बहुत ही भारी दंड मिलेगा। अभी तक आपको सिर्फ 7 साल का दंड मिल रहा था, ठीक है, बट आपको कैसा मिलेगा, मिनिमम 10 साल मिलेगा, 10 ईयर मिनिमम मिलेगा, ठीक है, और वो भी कैसा मिलेगा, कठिन, हार्ड, ना कि सादा कारावास, या या कम से कम 10 साल तो आपका होना ही होना है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकता है। और अगर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट में भी कहां तक जा सकता है, शेष अवधि तक, जब तक आप जीवित रहोगे, ठीक है, तो हर दंड के सामने ये नहीं लिखा रहता है, लेकिन देखो उसके सामने लिखा हुआ है शेष अवधि तक, कहीं कहीं सिर्फ लाइफ इम्प्रिजमेंट लिखा रहता है, शेष अवधि नहीं लिखी रहती। तो अगर आपने किसी को ऐसे ग्रीवियस हर्ट दिया कि वो दिव्यांग हो गया या पागल हो गया, आपने पूरी लाइफ उसकी प्रभावित कर दी, ठीक है, तो आपको मिनिमम 10 साल मिलेगा और मैक्सिमम 6 साल तक, तो डेथ पेनाल्टी नहीं है, ठीक है, और अगर दोनों में से चाहिए जो मिले प्लस फाइन आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आपको कितना मिल रहा था, मैक्सिमम 7 साल मिल रहा था विथ फाइन, फाइन आपको लग रहा था, ठीक है। ओके, नाउ 118 देखते हैं क्या करता है जब आप खतरनाक हथियारों के साथ क्या करते हो, खतरनाक हथियारों के साथ आप क्या करते हो, ग्रीवियस हर्ट काज करते हो, इसकी बात करता है, ठीक है, तब क्या होगा, जो कोई धारा 122 का बहुत छोड़ के 10 के सिवाय आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाए उससे मृत्यु कारित होना संभव है, अग्नि या किसी पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी क्षारक पदार्थ द्वारा, किसी डॉट 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 पदार्थ द्वारा श्वास में जाना, निगलना या रक्त में पहुंचना शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करता है, और दोनों में से किसी की भांति कार्यवस्था से 3 वर्ष तक होगा, ठीक है, फिर सिंपल हर्ट के लिए जा रहा है, क्या बोल रहा है, स्वेच्छा घोरपति कारित करता है और दोनों में से किसी भांति कारावास से नहीं होगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से होगा। तो क्या कह रहा है 118, तो हमने यहाँ पे ये हमारा सिंपल हर्ट में छूट गया था, ठीक है, अगर सिंपल हर्ट का किसी सिंपल हर्ट कारित कर रहा है किसी डेंजरस चीज से, चाहे जानवर हो, सामान हो, ठीक है, चाहे जिस प्रकार से, बट सिंपल हर्ट कारित कर रहा है, तो दोनों में से किसी भी कारावास की जो कि 3 ईयर से ज्यादा नहीं हुआ मैक्सिमम, ठीक है, और जुर्माने से जो कि मैक्सिमम 20 के से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बट सेम व्यक्ति अगर 118(2) में उसी खतरनाक आयुध से, चाहे इंसान हो, जानवर हो, हथियार हो, किसी भी प्रकार की डेंजरस चीज, कई प्रकार की डेंजरस चीज आपको बेरैक्ट में लिखी हुई, ठीक है, क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट कारित कर दे रहा है, तब आपको क्या मिलेगा, कम से कम 1 साल, 1 ईयर मिनिमम से लेकर के 10 साल तक मैक्सिमम क्या मिलेगा,
कारावास मिलेगा। और ये दोनों में से किसी भी भांति का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, परिस्थिति पे कोर्ट बताएगा, ठीक है, जो दंड देगा। प्लस फाइन, फाइन इसका निर्धारित नहीं है, ठीक है, ओके, इसका निर्धारित है 20,000, ठीक। नाउ हम जो कोई धारा एक मिनट, ठीक है, ध्रुपदी का था ये, देख लो, 120 होगा। 120 क्या कह रहा है, ठीक है, 120 क्या कह रहा है, 120 कह रहा है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को हितवत किसी व्यक्ति से संस्वीकृति या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा अपराध या औचार कर रहे हो, ठीक है, उद्दापित कर रहे हो, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मजबूर कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यार्पित कर दे, किसी भी प्रकार से इंसान को धमकी वगैरह देकर आप उससे क्या कर रहे हो, उसे कोई जानकारी कोई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, 7 वर्ष तक का, अगर आपने 120 आपने क्या किया है, सिंपल हर्ट किया है, तो 7 ईयर मैक्सिमम आपको दंड मिलेगा, ठीक है, दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, ठीक है, प्लस फाइन, फाइन नहीं बताया गया। बट यही काम अगर आप करते समय किसी को धमकी देने के लिए, किसी की कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या कर दे रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर दे रहे हो, तब आपको जो दंड मिलेगा वो दोनों में से किसी भारतीय कारावास से दंड नहीं होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए होगा। तो जो सिंपल हर्ट करने पे 7 ईयर है, तो ग्रीवियस हर्ट करने पर 10 ईयर होगा मैक्सिमम, प्लस फाइन। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ, एग्जाम्पल क्या बता रहा है, ए एक पुलिस अधिकारी है या से संस्वीकृति कराने के लिए उसे अपराध किया है, उसे प्रेरित करने के लिए यातना देता है या इस अपराध के अधीन आएगा। देखो, एक पुलिस ऑफिसर है, ए बी को पीटता है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो तुमने कोई अपराध किया है, ठीक है, अब बी को पीटने में अगर वो सिंपल हर्ट कर रहा है तो इसके अंतर्गत, अगर ग्रीवियस हर्ट बी को कर दे रहा है तो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, ओके। अगला सेक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, सेक्शन 121 कह रहा है, कोई लोक सेवक है या उस नाते कोई काम कर रहा है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको उसके काम से रोकने या भयप्राप्त करने के लिए लोक सेवक को क्या कर रहा है, स्वेच्छा उपहति कारित करता है, ठीक है, तब परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, ठीक है, 5 ईयर या फाइन या मौत से दंडित किया जाएगा। और अगर वो लोक सेवक को या उस नाते कार्य करे किसी व्यक्ति को इस हिसाब से क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट काज कर देता है, तब वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो जाए दंडित किया जाएगा, 1 to मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर, ठीक है, तक दंडित किया जाएगा, प्लस फाइन है। जब आप सिंपल हर्ट कर रहे हो तो फाइन एक ऑप्शन में, चाहे फाइन हो चाहे 5 ईयर हो या बहुत हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर से मैक्सिमम 10 ईयर तक प्लस फाइन है, ओके। नाउ 122 का वन का हमने पहले वीडियो में देखा है, दूसरे का देखते हैं, क्या था, अचानक या गंभीर प्रकोपन से बिना, अचानक और गंभीर प्रकोपन से बिना इंटेंशन के, ठीक है, बिना मेंसरिया के, बिना किसी संभावना के ज्ञान के क्या करता है, किसी को ग्रीवियस हर्ट कारित करेगा, और दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, मतलब मैक्सिमम 5 ईयर का हो सकेगा या 10 के रुपए तक, या दोनों। अभी तक ग्रीवियस हर्ट में हमने कहीं भी फाइन की निर्धारित नहीं देखा था, यहाँ पे देखा, ठीक है। 124 क्या कह रहा है, 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना करेगा, 123, तो उसमें उसको 10 साल तक का या फाइन, नहीं प्लस फाइन, 10 साल तक का या फाइन दोनों लगेगा, ठीक है। जबकि 124 में अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, ये टॉपिक हम लोग अलग से देखेंगे, ओके। तो फिर से देख लेते हैं एक बार 122, ठीक है, क्या कह रहा है 122, जो कोई इस आशय से विथ इंटेंशन, मीन्स रिया हो गया है ना,
कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए अपराध किए जाने या किए जाने को सुकर बनाने के लिए, किस आशय से कि अपराध हो या अपराध का जो तरीका हो वो शुकर हो जाए। जैसे किसी के घर में चोरी करना है तो उसका घर का ताला तोड़ दो, है ना, कोई दूसरे व्यक्ति तोड़े, थर्ड पर्सन खुद ही तोड़ दे, तो शुकर बनाने के लिए। या संभाव्य जानते हुए, चाहे इंटेंशन हो या नॉलेज। संभाव्य मतलब नॉलेज, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, मेंसरिया हो गया। ठीक है। किसी व्यक्ति को जहर, नशा या इत्यादि तरीके से देता है, ठीक है, ताकि अपराध को क्या किया जा सके, शुक्र बनाया जा सके। जैसे किसी को नशा दे दो और फिर उसको बेहोश कर दो, उसके साथ रेप करो, ठीक है, या उसको क्या करो, मर्डर करो। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, उपहति कर रहा है, उपहति कर रहा है, ठीक है। तो जब उपहति कर रहा है, सिर्फ हर्ट कर रहा है, तो वह दोनों में से किसी बाधिक कारावास के जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, 10 ईयर तक का हो सकेगा, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, ठीक है, प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा, प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। ओके। और 124 देखते हैं। 124 क्या है, 124 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो है आईपीसी में यह 2015 के बाद जोड़ा गया था, ठीक है। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर प्रतिकार करना। जो कोई व्यक्ति किसी शरीर किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय ज्ञान की संभाव है, ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक कारित करेगा या अंग विकार करेगा या जलाएगा, विकलांग बनाएगा, विद्रूपी करेगा, निशक्त बनाएगा, घोर उपहति कारित करेगा, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं हुआ किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। ये वाला सेक्शन जो है 1 to 4, ये कहाँ था, अगर आपको याद हो तो हम बता 326A और 326B, जो लक्ष्मी और लक्ष्मी वाला केस है, तेजाब फेंकने वाला 2015 का, उसमें निर्णय के बाद ये जोड़ा गया था, ठीक है। आई थिंक उसमें एक मूवी भी बनी है, इसमें दीपिका पादुकोण है, ठीक है। उसके केस पर जब फैसला आया 2015 के बाद, उसके बाद 200 326 326 भी जोड़ा गया था, 2015 में आया था। ओके, तो ये पूरा सेक्शन जोड़ा गया था। 326A था और 326B था। इसमें क्या क्या कह रहा है, पहले तो अम्ल का ही लिखा था, इसमें कुछ चीजें बढ़ा भी दी गई हैं। आप किसी भी तरीके से क्या कर रहे हो, किसी भी साधन का प्रयोग करके विथ इंटेंशन कर रहे हो पहली बात, या नॉलेज कर रहे हो, तो ये दोनों प्रकार का मेंसरिया हो गया, ठीक है। किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग कर रहे हो जिसमें तेजाब भी आता है, या हाँ अम्ल, जिसको अम्ल लिखा गया है इसमें, ठीक है। चाहे अम्ल को आप उसके मुंह पे फेंक रहे हो या उसको दे रहे हो, देकर मतलब मुंह में पिला दो, जो भी कर, है ना। क्या कर रहा है, अंग विकार कर रहा है, उसको जला दे रहा है, ठीक है, या विकलांग कर रहा है, या विद्रुपीकरण कर रहा है। विद्रुपीकरण मतलब चेहरा ही खराब कर दे रहा है ना, शरीर का कोई अंग खराब कर दे रहा है, तो उसको दंड कितना मिलेगा, कम से कम एक, कम से कम 10 साल, 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट, चाहे हार्ड हो सकता है और सिंपल हो सकता है, लिखा नहीं है, ठीक है, प्लस फाइन। और ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है, जो ये फाइन लगेगा, एक्सप्लेनेशन कह रहा है ये इतना लगाया जाएगा कि जो पीड़ित है उसके लिए यूज हो सके, ठीक है, उसके चिकित्सा उपचारी खर्चों को पूरा करने के लिए युक्त हो। तो फाइन कितना लगेगा, पीड़ित के खर्चों के लिए पर्याप्त हो इतना लगेगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, ये एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा गया है। नाउ 324B में ये दिया हुआ था, ठीक है। 324B में 324A में दिया था, ठीक है, 324A में दिया था, ओके। परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत किया जाएगा, और ये कह रहा है कि कोई भी जुर्माना अगर इस सेक्शन में लगाया गया तो पूरा पीड़ित को जाएगा। दूसरा कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी आंशिक नुकसान कारित करने का या उसका
अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने डॉट 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 अम्ल फेंकेगा, फेंकने का प्रयत्न करेगा, फेंक देगा या फेंक देने का प्रयत्न करेगा, दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी के लिए भी दायी होगा। इसमें क्या कह रहा है, देखो पहले वाले में क्या कह रहा है, 124 के पहले में क्या कर रहा है कि आप कार्य कर दे रहे हो, ठीक है, बट 124 दो में सेम चीज बोला है, बट आप क्या कर रहे हो, सिर्फ प्रयास तक हो, ठीक है, क्या कर दे रहे हो, प्रयास तक हो। क्या उपहति कारित करने का, आपने कोशिश पूरी की है बट उपहति आप कारित नहीं कर पाए हो उतनी गंदी वाली इस 24 की तरह, तो आपको तब भी दंड मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 to 7 ईयर, मिनिमम 5 रहेगा, मैक्सिमम 7 रहेगा प्लस फाइन, ठीक है ना। अम्ल की भी परिभाषा दी हुई है, देख लेना आप, ओके। और 126 देखते हैं क्या बोल रहा है, 125 देखते हैं क्या बोल रहा है। जो कई दिन उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करे जिससे मानो, ठीक है, उतावलेपन से आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, जैसे सड़क पे आप क्या करो, उतावलेपन से गाड़ी चलाओ, ठीक है। किसी व्यक्ति को क्या हो जिसका जीवन संकट में आ जाए, मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत क्षेत्र संकटपन्न हो, इससे उतावलेपन के कारण किसी का जीवन, मानव का जीवन ही नहीं, किसी की प्रॉपर्टी भी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें बता रहा है, ठीक है, वैयक्तिक संपत्ति, वैयक्तिक क्षेम, अच्छा सॉरी क्षेत्र नहीं है, क्षेम है, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी भी क्या हो जाए, खतरे में पड़ जाए, तो आप क्या कर रहे हो, सेक्शन 1 to 5 के अंदर का अपराध कर रहे हो, और जहां घोर उपहति कारित की जाएगी इस प्रकार की, वहां दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, 3 मंथ मैक्सिमम, दोनों में से किसी भी प्रकार का, हार्ड या सिंपल, और फाइन भी लगेगा जो कि 2,500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से हो सकेगा, ठीक है। तो आपको या तो मैक्सिमम 3 महीने तक का जेल, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, या 2500 का जुर्माना, या दोनों लग सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहां उपहति कारित की जाती है दोनों में से किसी भांति की कारावास की अवधि 6 मास तक हो जाएगी, या जुर्माने, सॉरी एग्जाम्पल नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है ना, क्योंकि पहले वाले में ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा रहता था, ठीक है। क्या कह रहा है, जब आप उतावलेपन से गाड़ी चला रहे हो, उतावलेपन से आप गाड़ी चला रहे हो, तो नॉर्मली आपने क्या किया, सिर्फ खतरे में डाला, इंसान को डरा दिया, तो 3 मंथ या 2500 या बहुत, आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, 3 महीने जेल में रहो, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, या 2500 रुपए जुर्माना, या दोनों। बट अगर ए कह रहा है, 325 का ए कह रहा है, अगर आपने उपहति कर दी, सिंपल हर्ट कर दिया, सिंपल हर्ट कर दिया ऐसे उतावलेपन के कारण, तो आपको दोनों में से किसी भांति के कारावास की अवधि जो 6 महीने तक होगी, 6 मंथ तक की जेल हो सकेगी, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं, या जुर्माने से, या फाइन से, फाइन से जो कि 5,000 रुपए तक हो सकेगा, ठीक है, या दोनों से, या दोनों से, ठीक है। और बी क्या कह रहा है, अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया अपने उतावलेपन के चक्कर में, तब आपको दोनों में से किसी भांति के 3 साल तक का मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जेल, या जुर्माना जो कि 10,000 तक हो सकेगा, या सॉरी 10,000, ज्यादा कर दिया क्या मैं, 10,000, या दोनों,